प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम आपको सबा नाम की लड़की की सच्ची और दुख भरी कहानी सुनाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबा कहती है कि मेरे वालिद की गांव में अच्छी इज्जत थी। अल्लाह ने उनको 3 बेटे अता किए थे, इसलिए उन्होंने मन्नत मांगकर अल्लाह से बेटी की दुआएं की और अल्लाह ने उनको चौथी बेटी दे दी जिसका नाम उन्होंने सबा रखा, जो मैं खुद हूँ। लेकिन मेरी परेशानी ये थी कि मेरा एक बाजू और पाँव कमज़ोर था, यानी मैं माजूर थी और मुझे सूखे की बीमारी थी। लेकिन वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो गए। मेरे वालिद को मेरी बड़ी फ़िक्र थी, उन्होंने मेरे इलाज की बहुत कोशिश की। अब्बू को जिस जगह का पता चलता कि वहाँ से इलाज हो सकता है तो वो मुझे वहाँ लेकर जाते, लेकिन क्योंकि ये पैदाइशी बीमारी थी इसलिए मैं ठीक ना हो सकी। मेरे अब्बू ने अपने बेटों की तालीम पर बड़ी तवज्जो दी और अपनी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर लगाया और यूं मेरे दोनों बड़े भाई डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। अब वो घर से बाहर अपनी जॉब पर रहने लगे और हम घर में 4 लोग होते थे। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी लेकिन साथ में फिक्रमंद थी। फिर अब्बू ने बड़े भाइयों की एक साथ शादी करवा दी। शादी को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था और दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों को अपने साथ लेकर चले गए और वो हमारा ख्याल भी नहीं रखते थे। हालांकि अब्बू ने बड़े भाई को डॉक्टर इसलिए बनाया था कि वो मेरा इलाज में मेरी मदद करें, लेकिन शादी के बाद तो दोनों भाई हमें भूल गए। शुरू में कभी कभार चक्कर लगा देते थे, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही आना जाना बंद कर दिया। अब्बू अब ज़ईफ हो चुके थे और फिर इसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया। अब मेरा और मेरे छोटे भाई का बोझ अम्मी के सर पर आ गया। मेरा छोटा भाई जो मुझसे 3 साल बड़ा था वो अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब्बू के इंतकाल के बाद उसको स्कूल छोड़ना पड़ा और उसने एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी, जिससे हमारे घर का गुजारा मुश्किल से होता था। बड़े भाई अपनी बीवियों के साथ अब्बू के इंतकाल पर आए और उसी दिन वापस चले गए। मेरी अम्मी भी दुखी हो गईं, लेकिन जैद यानी छोटे भाई के सहारे हम जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो अम्मी ने जैद से कहा, बेटा तुम शादी कर लो ताकि घर में बहू आ जाए और वो तुम्हारी बहन के साथ रहे। मेरा अब क्या पता कि किस वक्त मौत आ जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन जैद शादी के लिए हामी ना भरता था और उसका एक ही जवाब होता कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बीवी बेटे को वालिदैन से दूर कर देती है। ऐसा ना हो मेरी बीवी मुझे आपसे दूर कर दे तो आपका क्या होगा। अम्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की वजह से जैद का जहन इसी तरह का बन चुका था और वो शादी के लिए किसी सूरत तैयार न था। फिर एक दिन अचानक हमारी अम्मी भी हमें छोड़कर चली गईं और यूं घर में मैं और जैद अकेले रह गए। अब जैद और मैं दोनों परेशान थे। जैद को अपने से ज़्यादा मेरी परेशानी थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई कि हमारी पड़ोसन निम्रा भाभी के दिल में अल्लाह ने हमारी हमदर्दी डाल दी। निम्रा भाभी मुनीर भाई की नई नई दुल्हन थी, वो हमारी मजबूरी समझ चुकी थी, इसलिए वो अपने घर के कामकाज के साथ साथ हमारे घर के भी काम आकर संभाल देती। मेरा मुंह धुलवाती, मुझे वॉशरूम लेकर जाती और बहनों की तरह मेरा ख्याल रखने लगी। जैद भी निम्रा भाभी की हमदर्दी की वजह से मुतमईन था कि चलो मेरी बहन का ख्याल रखने वाला कोई तो है। वक्त गुजरता गया, निम्रा भाभी हमारा खाना भी बना देती और हमारे घर के बाकी काम भी करके चली जाती। मेरे साथ वक्त भी गुजारती और मेरे साथ बातें भी करती। मैं भी उनकी हमदर्दी से बहुत खुश थी। वो मुझे कुर्सी पर बैठाकर अपने घर चली जाती और मुझसे कहती, अगर कोई काम हो तो मुझे दीवार के पास आकर आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊंगी। और ऐसा ही होता, मैं आवाज़ देती और वो फौरन आ जाती। अब मुनीर भाई भी हमारे घर आने लगे। वो भी काफ़ी देर हमारे घर बैठे रहते थे, कभी कभार हमारे घर पर ही खाना खा लेते।
फिर एक दिन अचानक उन्होंने अपनी बीवी पर शक करना शुरू कर दिया और एक दिन उन्होंने हमारे घर पर निम्रा भाभी को ये बात कह डाली कि अगर तुम जैद से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये सुनकर तो निम्रा भाभी के पैरों तले से जमीन निकल गई, लेकिन भलाई इसी में समझी कि खामोश हो जाती। ये बात मैंने भी सुन ली और मैं समझ गई कि मुनीर भाई को निम्रा भाभी का हमारे घर आना अच्छा नहीं लगता। निम्रा भाभी भी परेशान हो गई क्योंकि उनको हमारे घर की मजबूरी पता थी, खास तौर पर मेरी मजबूरी, क्योंकि मुझे एक औरत ही संभाल सकती थी। बेशक जैद मेरा भाई था, लेकिन वॉशरूम तक लेके जाना और बाकी मामले ऐसे थे कि जैद के करने के नहीं थे। मैंने भी भाभी से कहा, भाभी अगर मुनीर भाई ने आपको नहाने दिया तो क्या होगा? निम्रा भाभी ने कहा कि मैं उन्हें समझा दूंगी, अभी जैद को इसका पता नहीं चलना चाहिए। निम्रा भाभी ने किसी तरह से अपने शौहर को समझाया और वो हमारे घर आती रहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि जैद घर जल्दी आ गया और निम्रा भाभी ने उसके लिए खाना गर्म किया और उसे खाना दिया। जैसे ही वो बर्तन उठाने लगी तो ऊपर से मुनीर भाई आ गए। उन्हें ये बात बर्दाश्त न हुई और उन्होंने जैद के सामने उनसे ये बात दोबारा कह डाली कि अगर तुम इन लोगों के बगैर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम इस जैद से शादी कर लो। इस बात पर जैद भी बहुत परेशान हुआ और मुनीर भाई से कहा कि आप कैसी बातें करते हैं, मैं भाभी को अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। और निम्रा भाभी ने भी बात को आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अब बात काफी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। उस दिन मुनीर भाई ने निम्रा भाभी को मना कर दिया कि अब तुम उनके घर नहीं जाओगी, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। निम्रा भाभी रोती हुई चली गई। वो रात भर सख्त परेशान रही। जैद भी परेशान था कि हमारी वजह से निम्रा भाभी के साथ ये सब हो रहा है। और अगले दिन वही हुआ, निम्रा भाभी नहीं आई। ना तो हमने नाश्ता किया और ना मेरा किसी ने मुंह धुलाया। मुझे वॉशरूम तक ले जाने वाला भी कोई नहीं था। मैं किसी तरह सहन तक गई और मैंने निम्रा भाभी को आवाज़ दी, लेकिन जवाब में उनकी सिसकियां सुनने को मिली। उधर मैं भी रोने लगी। जब मेरे रोने की आवाज़ उनके कानों में गई तो वो भागी हुई आई, मुझे हौसला दिया, मेरा मुंह धुलाया और मुझे नाश्ता बना कर दिया। और उसके बाद वो मुनीर भाई से छुप छुप कर आने लगी। फिर एक दिन मुनीर भाई के दोस्त ने जैद को समझाया कि तुम मुनीर भाई से बोलो कि तुम किसी लड़की को चाहते हो और बहुत जल्द उससे शादी कर लोगे, ताकि वो अपनी बीवी को तलाक ना दे और उसका घर बच जाए। और फिर जैद ने ऐसा ही किया। उसने मुनीर भाई से ऐसा ही कहा, लेकिन मुनीर भाई ने कहा कि ये बात तुम बाकी लोगों के सामने कहो। जैद ने कहा वो ऐसा करने को तैयार है। अगले दिन मुनीर भाई कुछ लोगों को लेके आए ताकि जैद ये सब उनके सामने कह सके। जब वो लोगों के साथ हमारे घर आए तो उस वक्त इत्तेफाक से निम्रा भाभी हमारे घर में मौजूद थी। जैद अंदर कमरे में था। निम्रा भाभी ने दरवाजा खोला और मुनीर उनके साथ में अंदर आ गया। अब उसने निम्रा भाभी को सबके सामने ये बात कह डाली कि तुम इन लोगों के घर आने से बाज नहीं आती हो, तुम छिप छिप कर इन लोगों के घर आती हो, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम जैद से शादी कर लेना। इस बार तो निम्रा भाभी का सब्र भी जवाब दे गया, क्योंकि मुनीर ने लोगों के सामने उनकी पाकीज़गी पर दाग लगा दिया था। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है तुम मुझे तलाक दे दो, इसके बाद का मामला मेरा है, मैं शादी करूं या ना करूं। यूं मुनीर भाई ने निम्रा भाभी को उन लोगों के सामने तलाक दे दी, क्योंकि निम्रा भाभी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वो मेरी खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही थी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। जैद को भी सख्त धक्का लगा। अलबत्ता निम्रा भाभी ने मेरा साथ न छोड़ा और बहनों की तरह मुझे संभालती रही। मैंने जैद से कहा कि वो निम्रा भाभी से निकाह कर ले। अगरचे वो इससे 6 साल बड़ी हैं, लेकिन ये इतना फ़र्क नहीं है और उनके हम पर इतने एहसान भी हैं। हमारी वजह से उनका घर बर्बाद हो गया है। इनका हम किसी भी सूरत बदला नहीं दे सकते, क्योंकि निम्रा भाभी की पाकीज़गी के बारे में तो हम दोनों भाई बहन अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जैद ने हामी भर ली और उन दोनों की शादी हो गई। निम्रा भाभी अब पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगी और फिर अल्लाह ने जैद और निम्रा भाभी को औलाद की नेमत से नवाजा। हालांकि मुनीर भाई से उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। अब मेरे 4 भतीजी भतीजियां भी हैं और जैद की अपनी दुकान है
और हम हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जबकि मुनीर की इसके बाद अब तक शादी न हो सकी और तलाक के बाद उसके हालात बुरे से बुरे होते चले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।